वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है कोविड-19 तेज रफ्तार से लौट रहा है कोरोना वायरस न्यूज, लॉकडाउन, कोविड-19 लेटेस्ट अपडेट। अरे बाप रे, तो ऐसे लग रहा है इंडिया में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं, क्योंकि पहले भी धीरे धीरे सुनाई तो यही दे रहा था, पता तो यही चल रहा था कि नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं आज पापा से भी बात कर रही थी, तो पापा से मैं जब बात कर रही थी तो मैं उनको कह रही थी कि भाई यहाँ पे भी जो है, मैं न्यूज सुन रही थी और वो कह रहे हैं कि हो सकता है 2022 तक मास्क पहनने पड़े। डॉक्टर फाउची जो है वो ये बोल रहे हैं कि 2022 तक पहनना पड़ेगा। तो पापा कह रहे थे कि हाँ, इंडिया दिल्ली में भी बहुत जो है नंबर्स अब इंक्रीज हो रहे हैं। तो सुन के काफी घबराहट हो रही है कि सिचुएशन जो है खराब हो रही है, और वो इस वजह से नहीं हो रही कि वैक्सीन का असर नहीं है, इस वजह से कि मेरे ख्याल से क्योंकि स्ट्रेन जो है नए नए आई जा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, न्यूज सुनते हैं और पता करते हैं डिटेल में कि क्या हो रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है। त्योहार से पहले कोरोना एक बार फिर लोगों को डरा रहा है। इससे निपटने की तैयारियां भी तेज की गई हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम यहां पर नहीं ले रही। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 24,645 मामले सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 800 से ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर भी कोरोना के बढ़ते प्रभाव का असर यहां पर पड़ा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना को देखते हुए पंचायत चुनाव के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं गुजरात में कोरोना के प्रसार को देखते हुए होली खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो देश में अचानक से कोरोना के नए मामलों ने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया, जिसके बाद अब कई तरह के नए कदम भी उठाए जा रहे हैं। आज भी कोरोना से बचाव के लिए सबसे बेहतर सावधानी ही है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के संक्रमण ने सरकार से लेकर आम आदमी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या और नए स्ट्रेन की एंट्री से इसका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 46,951 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 212 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,180 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। कुछ राज्य जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी में तो मरीजों की बढ़ती संख्या ने यहाँ की सरकारों के माथे पर बल ला दिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,645 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 58 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 25,04,327 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो यहाँ 24 घंटे में 3,262 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 10 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 888 नए मामले सामने आए, जबकि इलाज के दौरान 565 मरीज ठीक होकर घर वापस गए। दिल्ली में फरवरी महीने में जितने कोरोना के मामले सामने आए थे, उतने मामले मार्च के दूसरे हफ्ते में ही आ गए। फरवरी में कोरोना के कुल 4,193 मामले आए, जबकि मार्च के दूसरे हफ्ते में 4,751 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों की सरकारों ने कई अहम फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने आवास पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए हाई लेवल मीटिंग की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां एक और यूपी में कक्षा 8 तक के स्कूल 24 से 31 मार्च तक बंद रहेंगे, वहीं लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का संकल्प दिलवाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में आज सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजेगा। आपको बता दें कि एमपी और गुजरात सरकार ने होली के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत भीड़ में होली खेलने पर रोक रहेगी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने हर रविवार को बड़े शहरों में लॉकडाउन का फैसला भी लिया है। चंडीगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है, जबकि तीसरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के ऑनलाइन एग्जाम पहले से तय तारीख के मुताबिक ही हों। रेस्टोरेंट आखिरी ऑर्डर रात 10 बजे तक ले सकते हैं। क्लब, होटल, रेस्टोरेंट में होली के समारोह आयोजित करने की इजाजत नहीं होगी। वहीं मथुरा के बरसाना में होली का जश्न शुरू हो गया है। यहाँ श्रद्धालुओं में
किसी तरह की सावधानी और डर दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना की बात की जाए, कौन है कोरोना, कैसे कोरोना, भाई हमें ना पता। ब्रिजवासिन के लिए कछुना हो तो कोरोना यहाँ पे कछुना है। एक्टिंग साफ थी। है, होली को लेकर सतर्कता बरतनी होगी और रंगों के त्योहार में सावधानी को अगर नजरअंदाज किया गया तो हालात काबू में रख पाना संभव नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी। तो कोरोना फिर डरा रहा है, क्योंकि ये संक्रमण जिस तरह से, जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, वो वाकई में अपने आप चिंता बढ़ाने वाली बात पूरे देश भर के लिए। अलग अलग जगहों का अपडेट भी आपको देते हैं। कुछ सहयोगी मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। मेरे साथ वैभव परमार दिल्ली का अपडेट देंगे, मुंबई चलेंगे कृष्णा ठाकुर के पास, और साथ ही हमारे साथ भोपाल से राहुल मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। लेकिन वैभव, दिल्ली में भी ये संख्या तेजी से बढ़ रही है, आज का अपडेट क्या है? जी बिल्कुल श्रीन, देखिए लगातार जो है कोरोना संक्रमण दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर जो है वो लोगों को डरा रही है, जिसने सरकार और आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटे की मैं बात करूं तो राजधानी दिल्ली में 888 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो शनिवार के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। फरवरी में जहां 94 मामले मिल रहे थे, 100 से 150 के बीच में मामले मिल रहे थे, वहीं अब लगातार 1 से 10 गुना ज्यादा मामले मिलने लगे हैं। शनिवार को 813 मामले दर्ज किए गए थे, उसके बाद रविवार को 823 मामले सामने आए, जिसके बाद अब 24 घंटों में 888 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 7 मौतें भी हुई हैं, जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। कल भी दिल्ली सरकार की और जो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई, उसमें ये अभी एक बैठक हुई जिसमें ये कहा गया कि उपराज्यपाल भी जिसमें मौजूद थे, जिसमें ये कहा गया कि किस तरीके से होली का त्योहार अब आने वाला है, जब लोग जो है लापरवाही और ज्यादा बरत सकते हैं, क्योंकि होली का त्योहार ऐसा त्योहार है जिसमें लोग बाहर निकलते हैं और संक्रमण जिससे और ज्यादा फैल सकता है। हालांकि अभी औपचारिक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से इस तरीके से कहा गया है कि जो संक्रमण है वो इस दौरान फैल सकता है, तो सख्ती जो है होली के त्योहार के समय ज्यादा बढ़ा दी जा सकती है। हालांकि टेस्टिंग को भी बढ़ाया गया है, जो रोजाना 500 से जो लगभग सेंटर्स थे वैक्सीनेशन, उनको 1000 कर दिया गया है। जो रोजाना 70 से 80 हजार टेस्टिंग हो रही है, रैंडम हो चाहे आरटीपीसीआर की हो या एंटीजन की हो, उसे बढ़ाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। तो हालांकि जो टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं जो डरा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अलग अलग इलाके हो दिल्ली के, चाहे वो सब्जी मंडियां हो या फिर जो बड़े मार्केट है, वहां पर लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो ये चीज चिंताजनक है, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि जब से वैक्सीनेशन आया है तब से जो है अब कोरोना खत्म हो गया। लेकिन लोगों को समझने की जरूरत होगी कि प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं, दिल्ली सरकार भी लगातार कह रही है कि वैक्सीनेशन के बाद भी आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वरना संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। और जो संक्रमण की तीव्रता है उससे लोगों की जानें भी ज्यादा जा सकती हैं। श्रीन, जाहिर तौर पर लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन आ गई है, इसका मतलब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोरोना अभी भी है और उसका डर उतना ही बड़ा लोगों के दिलों में अभी भी होना चाहिए। महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं, वहां से कृष्णा ठाकुर हमारे साथ हैं। कृष्णा, ना तो हालत सुधर रही है, ना ही लोग जागरूक हो रहे हैं। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा मामले। जी बिल्कुल श्रीधर, मैं आपको बताऊं कि ये जो महाराष्ट्र के आंकड़े हैं वो वाकई में डराने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले शुक्रवार को जो है मामले 24 लाख थे और सोमवार को जो मामले हम देखेंगे तो 25 लाख, यानी कि 4 दिन के अंदर जो है 1 लाख का जो है वो आंकड़ा जो है मरीजों का पार हो चुका है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जो मुंबई है वो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है। मुंबई में जो कल के मामले हैं, आज के मामले हैं, वो करीबन 3000 के पार हैं। ऐसे में जो मृतकों का आंकड़ा है मुंबई में वो 10 है, जो सोमवार का आंकड़ा है, और करीबन जो 58 लोग जो पूरे महाराष्ट्र में जो है वो मृत पाए गए हैं कोरोना को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वैसे में सरकार के लिए काफी चिंताजनक है। सरकार कह रही है कि अगर सख्ती से लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया तो उनके पास सिर्फ लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में आपने पूरे देश भर में माफ कीजिएगा आंकड़ों का जिक्र किया, वैसे में आपको बताया कि इनमें से जो 50% जो आंकड़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं। तो ऐसे में सरकार की ये जो चिंता है वो बेहद बढ़ाने वाली है। सरकार ने, जो महापौर है मुंबई के, उन्होंने भी कहा है कि लोगों से विनती है कि वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, नहीं तो उनके पास लॉकडाउन लगाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से
मामले बढ़ रहे हैं, वैसे में इन सबका जो एक कारण है वो है लोगों का जो नियमों जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है वो पालन नहीं कर। कहीं ना कहीं वैक्सीन आने के बाद लोगों के मन का जो डर है वो गया है। आप देखेंगे कि जो समय सीमा तय की गई है लोकल्स में ट्रैवलिंग के लिए वो भी लोगों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। लोग लोकल ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो है वो लोगों की तरफ से जो है वो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो शुरुआत से हालात ज्यादा खराब रहे हैं, वहां पर सख्ती भले ही की जा रही हो लेकिन इस कंट्रोल करना इस संख्या को बहुत मुश्किल रहा है। और अब तो वहां पर जम्बो कोविड सेंटर्स को भी सक्रिय किया जा रहा है। हाँ? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो बीएमसी है वो अपने स्तर पे बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स है वो ले रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार के इनिशिएटिव्स एक तरफ जो ले रहे हैं वो तो ले ही रही सरकार, लेकिन जो जनता है उनको समझना होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से सिर्फ अभी मुंबई के लिए कोई ये नहीं लिया गया है फैसला, लेकिन आपको बताएं कि जो महाराष्ट्र के अलग अलग जो हिस्से हैं जैसे नागपुर हो गया, पुणे हो गया, उसमें नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले से कर दिया गया है। और जो यहाँ के मुंबई से सटे ठाणे, पनवेल महानगर पालिका, इसमें भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में जो है सरकार अपनी तरीके से हर कोशिश कर रही है, वैक्सीनेशन के डोज को बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आम इंसान को समझना होगा, आम इंसान को फिर से एक बार सतर्कता बरतनी होगी, नहीं तो इस तरीके के मामले जो है आप देखिए कि 4 दिन में लगभग 1 लाख का जो आंकड़ा है वो पार कर लिया है। ये अपने आप में काफी डराने वाला है जाहिर तौर पर। और देखिए यही लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि सरकार और प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो तभी सफल हो पाएंगी जब लोगों की भागीदारी इसमें बराबरी की होगी। अब चलिए रुक कर लेते हैं, राहुल मिश्रा भोपाल से हमारे साथ है। राहुल, वहां पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि संख्या बढ़ रही है और त्योहार जिस तरह से नजदीक आ रहा है होली का, उस दौरान तो और भी ज्यादा एहतियात बरतना होगा। एहतियात बरतना होगा और यही कारण है कि कोरोना को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है। कल ही नई गाइडलाइन जारी किया यहाँ का गृह मंत्रालय ने, और इस गृह मंत्रालय जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में कई चीजें दिया गया है। एक तो पहली बात आज से जो शुरुआत की जा रही है यहाँ सरकार के द्वारा कि जो भवन है या जो सरकारी वाहन है उन पे जो सायरन लगे हुए हैं उन सभी को एक साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा 11 बजे दिन में, और उसके बाद रात के 7 बजे ये एक साथ सायरन बजाए जाएंगे और इसके 2 मिनट का ये सायरन बजाया जाएगा। और इसमें लोगों से प्लेस लिया जाएगा जो कोरोना के गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने के लिए, जिसमें कि खास तौर पे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, सैनिटाइजेशन का यूज करना, सैनिटाइजर का यूज करना, इन सभी चीजों को प्रमुखता और इस पे एक प्लेज यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। 11 बजे दिन में ये सायरन बजेगा। ये जितने जो भवन है और जो सरकारी वाहन है उन सभी को एक साथ एक समय पर ये सायरन बजाए जाएंगे। पूरे प्रदेश भर में ये सायरन बजाया जाएगा और इसकी आज से शुरुआत हो रही है। रविवार तक ये डेली इस तरीके से सायरन यहाँ पर बजाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा, अवगत कराया जाएगा। दूसरी बात एक और चीज है कि जहां पर 20 से ज्यादा संख्या यहाँ मरीजों की आ रही है उन जगहों पे बड़े आयोजन, क्योंकि त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में सीधे तौर पे जो बड़े आयोजन है उन बड़े आयोजनों को यहाँ पर मना किया गया है। उसमें संख्या को सीमित रखने की बात की गई है। बड़े मेले नहीं आयोजित किए जा सकते हैं, लेकिन जहां पर 20 से संख्या कम है वहां के जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि आखिर में उनको किस तरीके जो गाइडलाइंस जारी किया गया है गृह मंत्रालय से उसको किस तरीके से अपने क्षेत्र में यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कराना है। उसके साथ ही साथ तमाम रोको टोको अभियान यहाँ पर 11 बजे जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म होगा सायरन बजने का, उसके बाद रोको टोको अभियान सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। जो भी मास्क यदि नहीं पहना है उसको रोका जाएगा, टोका जाएगा। साथ ही यदि उस पर भी नहीं मानता है तो उसको वहां पर चालान किया जाएगा और ये पूरे प्रदेश भर में इसको लागू किया गया है। तो ये पूरे गाइडलाइन जो है सरकार की तरफ से यहाँ पर जारी की गई है। और कल खुद ही आपने देखा कि मुख्यमंत्री भी देर शाम को निकले थे और जाकर के उन्होंने जनता के बीच में जाकर के मास्क का वितरण किया। मास्क से यही कहा गया कि मास्क लोग लगाएं और मेरी होली मेरा घर, मतलब होली के समय में जो बड़े आयोजन हैं उन आयोजनों को यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आप होली मनाइए, होली अपने घर के अंदर में मनाइए। तो फ्रेंड्स वही है,
हर जगह पे दुनिया के हर कोने में, चाहे आप यूएस देख लो, इंडिया देख लो, वही सिचुएशन हो रही है कि जो लोग हैं अब वो अलर्ट कम हो गए, लापरवाह होने लग गए हैं। चलो यहाँ पे तो आपके इंडिया में तो एटलीस्ट गवर्नमेंट तो अवेयरनेस ला रही है। हमारे यहाँ टेक्सास में तो मास्क ही हटा दिए हैं। मास्क को काहे कि अब जो है जरूरी नहीं है, पहनना है पहनो, नहीं पहनना है मत पहनो। नहीं, पर ये स्टेट है- गवर्नमेंट में हाँ, तो स्टेट के जो कंट्रोल में है एरियाज, वहां पे मैंडेटरी नहीं है मास्क। यूएसए में, टेक्सास में, खाली टेक्सास में। मगर अगर आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उसके अपने रूल हैं। मतलब आप बैंक में जाते हो तो बैंक का रूल चलेगा। उन्होंने बाहर जिनके अपने हैं उन्होंने तो बाहर पहले ही बोर्ड लगा दिया कि मास्क आपको पहनना पड़ेगा, मास्क के बिना हम अंदर नहीं आने देंगे। अनलेस वो एरिया स्टेट के अंदर आता है तभी आपको मास्क की जरूरत नहीं है, मगर और हर जगह तो आप कह सकते हैं तकरीबन हर जगह आप किसी भी स्टोर में जाते हैं आपको मास्क चाहिए। हाँ, पर क्वेश्चन ये रोड में आपको नहीं चाहिए, बस ये। हाँ, पर क्वेश्चन यही है कि मैसेज गलत सेंड हो गलत रहा है मैसेज इस है। वजह से कि मास्क नहीं पहना मतलब सिचुएशन ठीक हो गई है। और वहां पे भी जैसे बता रहे हैं, अब इंडिया में भी लोग जो है लापरवाह हो रहे हैं सोच के कि वैक्सीन आ गई है। तो यही है कि भैया आप अवेयरनेस रखो, क्योंकि वैक्सीन एक तो आपको 2 डोजेज चाहिए, और उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि दूसरे वेरिएंट्स भी हैं और वो ये वैक्सीन उन वेरिएंट्स के साथ इफेक्टिव नहीं है। तो आपको अगर वो वाला कोरोना अटैक कर गया तो आप बीमार हो सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि डर लग रहा है, घबराहट होने लगी है कि अब सिचुएशन जैसे उस टाइम की थी कि सब डर के बैठे हुए थे, कहीं वो सिचुएशन ना आ जाए यहां पर भी और इंडिया में भी। तो बेस्ट तो यही है कि फॉलो करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा बाहर ना जाएं और मास्क पहने रखें, और जरूरत हो तभी निकलो, अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखो और हाथ धोते रहो, और वो सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, तो होली आ रही है तो आई थिंक होली में भी बेटर तो यही है कि ना गैदरिंग करो, घर में ही अपना जो रहते हो आप जितने मेंबर्स हो वही एक होली मना लो। है तो दुख की बात कि दिवाली भी नहीं मना सके, अब होली भी नहीं मना पा रहे, पर वही है ना, जान है तो जहान है, नेक्स्ट ईयर मनाएंगे, इससे डबल धूमधाम से मना लेंगे। मैं तो यही सोच रही हूँ और हम सबको यही सोच के पॉजिटिव रहना चाहिए। अभी चलो कुछ कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब सब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो इससे डबल धूम से मनाएंगे, पर इस बार ही थोड़ा कंट्रोल करके रख लें, क्योंकि अगर मिलेंगे जुलेंगे तो और सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। Alright, तो अच्छा वीडियो था। मेरे ख्याल से उसका मेन पॉइंट यही था कि लोग जो है अब ज्यादा केयर नहीं कर रहे। लोगों को लग रहा है वैक्सीन आ गई तो कोई बात नहीं, अगर कुछ हो भी गया तो मेरे को वैक्सीन दे देंगे, अगर नहीं भी लगी है। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनका प्रोटेक्शन नहीं है। तभी वो कह रहे थे कि अगर आपको वैक्सीन मिलती है फिर भी आप मास्क लगा रही, क्योंकि और वेरिएंट्स का आप क्या करेंगे। वो वैक्सीन हर टाइप के कोरोना वायरस को केटर नहीं करती, राइट। जो बाद में वैक्सीनें आ रही हैं वो ज्यादा वेरिएंट्स को टैकल कर रही हैं, और जो इनिशियली आई थी वो और भी कम है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप वैक्सीन ले लीजिए, मगर आपकी फुल कवरेज नहीं है, और अगर लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो बढ़ता चले जाएगा। फिर वैसा ना हो जाए कि बिजनेसेस को लॉकडाउन करना पड़ जाए। पूरा लॉकडाउन, अगर बिजनेसेस लॉकडाउन हो गए तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी। काफी लोग तो मतलब डिप्रेशन से ही पागल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अभी जो है बहुत केयरफुल रहें। यूएस में भी आगे बढ़ रहा है, और बार बार यहाँ पे जो सीडीसी है वो बाबा यही कह रहा है कि मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है कि वैक्सीन लगा लीजिए आप, मगर उससे सारी कहानी नहीं होती। यहाँ पे जॉनसन की वैक्सीन भी आ गई है जो सिंगल शॉट है, मगर हर एक बंदे को यही कहा जा रहा है कि अभी बात नहीं बनी है जब तक सारे वेरिएंट्स का कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो काफी सिचुएशन जो है, अच्छी बात ये थी कि शुरुआत से ही इंडिया में ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। तो आई होप अब ऐसा ही हो, इंडिया में ज्यादा इफेक्ट ना हो। जैसे यूएस में मैक्सिमम डेथ्स हुई है, यूएस में मैक्सिमम इफेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे जो है उल्टा लोग जो है और भी कम, मैं कहूंगा, पालन कर रहे हैं। इतने ध्यान से नहीं सुन रहे लोग। आप जहां भी जाते हैं लोग कहते हैं क्या मास्क कैसे जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जब तक लोग जो है इसको फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, तो बेटर तो यही है कि अब डबल मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए ताकि कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि अगर कंट्रोल में नहीं आया तो सिचुएशन पहले की तरह बदतर हो जाएगी, फिर हमारे हाथ से नहीं होगा कुछ भी। तो लॉकडाउन फिर इम्प्लीमेंट होने लग जाएंगे। तो उससे बचने का अच्छा तरीका है कि हम ही कंट्रोल कर लें, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहें, मास्क डबल मास्क पहन लें। तो फ्रेंड्स, फिंगर क्रॉस करके रखेंगे कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। 1 साल हो गया और अभी तक देखो सिचुएशन ठीक नहीं है। तो आप भी सेफ रहना, प्रे करते हैं सब ठीक जल्दी हो जाए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।